इस वीडियो में दिखाए गए विवरण काल्पनिक हैं। किसी व्यक्ति के वास्तविक विवरण से कोई भी समानता, चाहे वह जीवित हो या मृत, पूरी तरह से संयोग है। आज हम आपके लिए लाए हैं यू डाइस पर इस वर्ष का प्रोग्रेशन एक्टिविटी किस प्रकार करें, क्योंकि हर वर्ष ही यू डाइस में कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है। इसलिए सबसे पहले वही यू डाइस प्लस लिंक पे क्लिक करें, स्टेट चुनें अपनी, इसमें अपनी यू डाइस ID डालें, कैप्चा डालें। यहाँ पे ये इंटरफेस आ गया, इसमें आपको 25-26 में कार्य करना है। इसमें स्कूल इन्फॉर्मेशन जो बेसिक है उसे कुछ चेंज करना होता है तो उसके लिए जाते हैं, लेकिन ये सभी पोर्टल अभी खुले नहीं हैं, ये लास्ट में ही खुलते हैं। पिछली वर्ष भी देखा गया था कि बाद में खुलते हैं, इसलिए इसे अभी क्लोज कर दें। ऊपर स्क्रॉल करेंगे आप, ये आपका मोबाइल व्यू है। ज़्यादातर शिक्षक मोबाइल से कार्य करते हैं, इसलिए ये वीडियो मोबाइल व्यू में दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये देखिए बॉयज़ गर्ल्स सारी चीज़ें, क्लास 1 में 0, क्लास 2 में 0, क्लास 3 में, 4 में, 5 में 0, जितने तक स्कूल होगा वहाँ तक दिखाएगा। हमारा प्राइमरी स्कूल है, इसलिए प्राइमरी तक दिखा रहा है। अब आपको करना ये है कि पिछले वर्ष के सारे बच्चे इस वर्ष में लाने हैं, जैसे कक्षा 1, 2, 3 में संख्या दिखाने लगेगा वो। सबसे पहले यहाँ 25-26, फिर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो मेन्यू लिखा है सबसे ऊपर, उस पर क्लिक करें आप। उस पर क्लिक करने के बाद ये देखिए स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन, इस पर क्लिक करना है आपको। उस पर क्लिक करने के बाद ये बैक मार जाता है मोबाइल में, लैपटॉप में ऐसा नहीं होगा, इसलिए दोबारा मेन्यू को खोलें और आप यहाँ देखें स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन पे, जिस पे आपने क्लिक किया था उसके नीचे प्रोग्रेशन एक्टिविटी खुली। अब आप इस पे क्लिक करें और यहाँ गो पे क्लिक कर दें सिंपली। किसी भी क्लास में जब आप बच्चे को प्रमोट करेंगे तो उसमें 1 प्लस हो जाएगा, यानी 2 का बच्चा 3 में, 3 का बच्चा 4 में, 4 का 5 में, इस तरीके से 1 प्लस हो जाएगा। अगर आप नॉट प्रमोटेड या रिपीटर दिखाते हैं या डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन दिखाते हैं तो वो बच्चा उसी क्लास में रहेगा जिसमें पहले था। और ये सारा कार्य करने के बाद आप सबमिट बटन से उसे सबमिट कर देंगे। फिर अपने सारे बच्चों को करने के बाद उस कक्षा के फाइनलाइज बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक्टिविटी फाइनलाइज हो जाएगी और उसके बाद उस प्रोग्रेशन एक्टिविटी में कोई भी आप चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप सोच समझ के इस कार्य को करिए। तो हम यहाँ क्लास ले लेते हैं जिस क्लास में हमें कार्य करना है। जैसे हमने ले लिया कक्षा 1। सेक्शन, ज़्यादातर सेक्शन ए होगा, अगर कहीं ज़्यादा सेक्शन हैं तो उसे भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप जेंडर देखिए, अगर आपको केवल एक जेंडर पे काम कार्य करना है, सपोज करिए कि आप केवल लड़कों लड़कों का कार्य करना चाहते हैं तो यहाँ मेल चुन लीजिए, आप केवल लड़कों के नाम आएंगे। इसी तरीके से फीमेल चुनेंगे तो आप केवल लड़कियों के नाम आ जाए। ठीक है, ट्रांसजेंडर ये रेयर केसेस में होता है। ठीक है, आप यहाँ ऑल चुन लीजिए जिससे कि सभी बच्चों के नाम सीरियल से दिखाए, कोई छूटे। अब हम लेते हैं इसमें पहला, जैसे ये इसका स्टूडेंट नेम, पैन नंबर, स्टेट कोड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। फिर इसी के बाद दूसरा बच्चा, तीसरा बच्चा, इस क्लास के सारे बच्चे लाइन से आते हैं। अब इसका सेकंड कॉलम, ये जो भरने वाला है मेन कॉलम यही है सेकंड कॉलम। ठीक है, सेकंड कॉलम प्रोग्रेशन स्टेटस, इसमें सबसे पहला है प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन, यानी बच्चे ने पेपर दिया और उसके बाद वो पास हुआ। ठीक है, इसका चुनाव करेंगे हम यदि बच्चे ने अपनी सुचारू ढंग से कक्षाएं संचालित करने के बाद पेपर देके पास करके आया। दूसरा है नॉट प्रमोटेड या रिपीटर, कोई बच्चा जो पास नहीं हुआ या उसी कक्षा में फेल हो गया या उसने पेपर नहीं दिए या वो मध्य सत्र में छोड़ के कहीं चला गया। सपोज करिए आपके मार्च में पेपर होते हैं, वो जनवरी में आपके यहाँ से छोड़ के चला गया। ऐसे बच्चे को पास करने का कोई मतलब नहीं बनता है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ। ठीक है, कुछ शिक्षक ऐसा करते हैं कि सभी को प्रमोट कर देते हैं, लेकिन ये उचित नहीं है। बच्चे की स्थिति जब तक आपके सामने है तब तक आप उसे ग्रेस दे सकते हैं, लेकिन जब बच्चा आपके सामने ही नहीं है तो उसे ग्रेस देने का कोई औचित्य नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप रिपीटर वाला ऑप्शन चुनेंगे जब बच्चे को उसी कक्षा में रोकना है। ठीक है, आपके यहाँ पेपर नहीं दिया, आप रोक दीजिए, अन्य विद्यालय में जाएगा, वो देखेंगे, उनकी हेडक, उनकी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, वो उस कक्षा में दोबारा पढ़ाएंगे।
क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे बिना पढ़े आगे बढ़ते रहते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं। उससे भी शिक्षक को ही दोषी माना जाता है। नेक्स्ट है प्रमोटेड विदाउट एग्ज़ामिनेशन। बच्चे ने पेपर नहीं दिए, लेकिन आपको पता है कि बच्चा घर में था, बीमार था या उसके घर में कोई समस्या आ गई थी। आपको पता है कि बच्चा पढ़ने में भी ठीक है, वो अपनी अ, शिक्षा को आगे सुचारू रूप से चला लेगा, ठीक है कि नहीं? ऐसी स्थिति में आप बच्चे को की साल बर्बाद ना करें, प्रमोट कर दें उसे बिना एग्ज़ाम के। तो ऐसी स्थिति में आप तीसरे वाले का चयन करेंगे, जो कि अक्सर शिक्षक करते हैं, प्रमोट कर ही देते हैं, लेकिन गलत बच्चे को प्रमोट ना करें आप। ये मेरा एक सुझाव है, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। तो इसमें हम पहला चुनते हैं प्रमोटेड बाय एग्ज़ामिनेशन। दूसरे नंबर पे ये माँगेगा उसकी परसेंटेज कितनी है। सपोज़ करिए 50% थी, कितने दिन स्कूल आया? 125 दिन आया सर। फिर वो आपके विद्यालय में पढ़ रहा है या कहीं चला गया है? यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। अगर आपके विद्यालय में पढ़ रहा है अगली कक्षा में तो आप चुनेंगे स्टडिंग इन सेम स्कूल। अगर वो कहीं चला गया है तो आप चुनेंगे लेफ्ट स्कूल विद टीसी। टीसी लेके गया है तो, या टीसी नहीं लेके गया है तो भी आप इसी ऑप्शन को चुनेंगे, लेफ्ट स्कूल विदाउट टीसी। दोनों ही ऑप्शन है, मतलब कहीं भी चला गया है तो आपको इस ऑप्शन को चुनना। अगर आप विद या विदाउट टीसी चुनेंगे तो आपके सामने अगली कक्षा खुलकर नहीं आएगी, क्योंकि आपके स्कूल में वो नहीं पढ़ रहा है। लेकिन अगर आप स्टडिंग इन सेम स्कूल चुनते हैं तो आपके सामने अगली कक्षा अपने आप खुल के आ जाएगी, उसका सेक्शन भी चुनना होगा और उसके बाद यहाँ आप अपडेट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए 250 दिनों से ज़्यादा स्कूल आपका नहीं खुला है, इसलिए अटेंडेंस में आप 250 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, ये भी ध्यान रखने वाली चीज़ है। ये मैंने ज़्यादा इसलिए भरा था, वैसे इस बच्चे का 125 दिन था, लेकिन मैंने ज़्यादा इसलिए भरा था जिससे आप देख सकें। अब यहाँ पे आप अपडेट कर देंगे, स्टूडेंट डिटेल हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया। ये कार्य आपको करना है प्रोग्रेशन में सभी बच्चों के साथ। करने के बाद जब कक्षा का कार्य पूरा हो जाए तो आप ये नीचे देखिए फाइनलाइज़ बटन। इस फाइनलाइज़ बटन को जब आप दबा देंगे तो पूरी संपूर्ण कक्षा कंप्लीट दिखाने लगेगा, ठीक है? अभी हमने किया नहीं है, लेकिन आपको ये फाइनलाइज़ दबाना। फिर इसी तरीके से करते-करते जब आप सारे कक्षाओं का कर लेंगे तो फिर एक पूरे स्कूल का फाइनलाइज़ करना होगा, ठीक है? ये कार्य प्रोग्रेशन एक्टिविटी में आपको करना है तत्काल में। इतना कर लीजिए, आगे जैसी भी सूचना होगी उसका वीडियो हम आपको देते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे चैनल से आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस